नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारा राजस्थान कक्षा 10 की यूनिट नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जिसका शीर्षक है राजस्थान के दुर्ग। साथियों, राजस्थान की दुर्गों के तहत आज हम प्रमुख रूप से राजस्थान के 4 प्रमुख दुर्ग, जिसमें चित्तौड़गढ़ का किला है, कुंभलगढ़ का किला है, रणथंभौर का दुर्ग है और चूरू का किला है, उनसे संबंधित जितने भी परीक्षा उपयोगी प्रश्न, जानकारी, तथ्य या अन्य को विशेष उपलब्धि बढ़ती है, उन सभी पर अपने क्या है कि विस्तार से आज चर्चा करेंगे। और पूरी उम्मीद रहेगी कि इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न क्या है कि एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, कोई भी क्या है कि जानकारी न चुके। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान का सबसे जो प्रमुख दुर्ग है साथियों, उस दुर्ग का नाम है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। क्या नाम है? चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग राजस्थान के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ जिले के जो मुख्यालय है वहां पर ही स्थित है। और यह सब किलों का शिरोमार किला माना जाता है, यानी राजस्थान के अंदर जितने भी किले या दुर्ग है उनमें सबसे टॉप जो किला माना जाता है वो चित्तौड़गढ़ का किला माना जाता है। कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, यानी जितने भी राजस्थान में किले हैं इन सबसे महत्वपूर्ण जो किला है वो माना जाता है चित्तौड़गढ़ का किला। और इसको राजस्थान का गौरव कहा जाता है चित्तौड़गढ़ के किले को। और ये मुख्य रूप से जिस पठार पर स्थित है उस पठार का नाम है मेसा पठार। क्या नाम है? मेसा पठार। प्रश्न भी आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है, या उस पठार का नाम बताइए जिस पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, तो अपने क्या बताएंगे? मेसा पठार। और मुख्य रूप से क्या है कि यह मालवा और गुजरात को जाने वाला जो रास्ता है, यानी दिल्ली से क्या है कि मालवा और गुजरात को जो मार्ग जाता है उस मार्ग पर स्थित है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपना स्थान है वो रखता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद, श्यामदास जी का लिखा हुआ। और ये ग्रंथ ये कहता है कि इसके जो निर्माता है वो मौर्य राजा चित्रांग थे। निर्माता किनको माना गया है? मौर्य राजा चित्रांग। और इसी चित्रांग जो राजा थे उनके नाम से इनका नाम क्या है कि चित्तौड़गढ़ है वो रखा गया है। तो इसके निर्माता अपने पूछ ले तो मौर्य राजा चित्रांग इसके निर्माता माने गए हैं। और किस पठार पर स्थित है? ये मेसा पठार के ऊपर स्थित है। और इसके राजा जो मौर्य राजा जो चित्रांग है इसके निर्माता बताए गए हैं, उस किताब का नाम है वीर विनोद। उसके बाद में साथियों क्या हुआ कि बप्पा राव थे, उन्होंने जो मौर्य शासक थे मानमोरी, यानी मानमोरी नाम करके जो मौर्य शासक थे चित्तौड़गढ़ के, उनको हराकर क्या है कि चित्तौड़ पर अधिकार किया और किले को अपने कब्जे में लिया। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग के ऊपर अटैक किया और इसको विजित किया तो इसका नाम उन्होंने क्या है कि चित्तौड़गढ़ से नाम चेंज करके खिरजाबाद कर दिया। क्या नाम कर दिया? खिरजाबाद। खिरजाबाद। अलाउद्दीन खिलजी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का नाम चित्तौड़गढ़ किले का क्या नाम रख दिया? इस किले का नाम उन्होंने क्या रख दिया? खिरजाबाद। उन्होंने अपना इनका नाम है वो रख दिया। साथियों, इतिहास के अंदर क्या है कि चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित 3 बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य हुए। प्रश्न भी आ सकता है कि चित्तौड़गढ़ के किले में कितने साक्ष्य हुए? तो चित्तौड़गढ़ के किले में प्रमुख रूप से 3 साक्ष्य हुए। कितने साक्ष्य हुए? 3 साक्ष्य हुए। और 3 साक्ष्य कब हुए और उस वक्त क्या है कि चित्तौड़गढ़ का राजा कौन था और दूसरी सब अटैक किसने किया था जब ये साका हुआ, और उसके अंदर जोहर किस रानी ने किया, वो अपने एक ही करके देख लेते हैं। जैसे प्रथम साका, यानी चित्तौड़गढ़ का जो फर्स्ट जो साका है वो साका हुआ था 1303 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1303 ईस्वी के अंदर क्या है कि प्रथम साका चित्तौड़गढ़ का हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस वक्त हुआ। और उस वक्त क्या है कि चित्तौड़गढ़ के जो राणा थे उनका नाम है रतन सिंह, राणा रतन सिंह। और जोहर है वो क्या है कि पद्मनी ने किया था। पद्मनी ने क्या है कि जोहर है वो किया। दूसरा जो साका हुआ है
वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हुआ था 1535 ईस्वी के अंदर, 1535 ईस्वी के अंदर दूसरा साका हुआ। और गुजरात के शासक थे बहादुर शाह ने क्या है कि अटैक किया चित्तौड़गढ़ किले पर। और उस वक्त रानी जो क्या है कि चित्तौड़गढ़ किले पर जो शासन कर रही थी उनका नाम था कर्मावती। कर्मावती नाम की रानी थी। उस वक्त क्या है कि बहादुर शाह ने क्या है कि चित्तौड़गढ़ के किले पर अटैक किया। तीसरा जो साका हुआ था वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और तीसरा साका हुआ था 1568 ईस्वी के अंदर, 1568 ईस्वी के अंदर। और उस वक्त क्या है कि अकबर ने अटैक किया था, अकबर ने अटैक किया था। उस वक्त महाराणा थे, महाराणा उदय सिंह। और उसके शासनकाल के अंदर जयमल फतेह नाम करके जो वीर थे वो शहीद हुए थे, जयमल फतेह। अब साथियों एक एक करके क्या है कि अपने दोबारा क्या है कि चित्तौड़ के किले पर जो चित्तौड़ किले के अंदर जो साके हुए हैं वो अपन एक एक करके देख लेते हैं। प्रथम साका कब हुआ? 1303 ईस्वी के अंदर, 1303 ईस्वी के अंदर चित्तौड़गढ़ के किले में प्रथम साका हुआ। अटैक किसने किया चित्तौड़गढ़ के किले पर? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया। और उस वक्त क्या है कि चित्तौड़ के जो महाराणा थे उनका नाम था राणा रतन सिंह। क्या नाम था? राणा रतन सिंह। और जब युद्ध के अंदर वो वीरगति प्राप्त हो जाते हैं तो महारानी पद्मिनी ने क्या है कि जोहर किया। किसने किया? महारानी पद्मिनी। प्रश्न किया सकता है कि महारानी पद्मिनी ने जोहर किस साके के समय किया या कब किया, या किस बादशाह ने जब दिल्ली पर अटैक इसमें चित्तौड़गढ़ पर अटैक किया तब किया था? ये था 1303 ईस्वी के अंदर प्रथम साका। अब हम दूसरा साका देख लेते हैं। दूसरा साका चित्तौड़गढ़ किले का हुआ था 1535 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1535 ईस्वी में। उस वक्त क्या है कि चित्तौड़गढ़ के किले पर शासन कर रहे थे महारानी कर्मावती। और उस वक्त क्या है कि जो गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह, उन्होंने क्या है कि अटैक किया। तब ये दूसरा साका हुआ था 1535 ईस्वी के अंदर। तीसरा साका हुआ था चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर 1568 ईस्वी के अंदर। कब हुआ? 1568 ईस्वी के अंदर। और दिल्ली के जो मुगल बादशाह थे अकबर, उन्होंने क्या चित्तौड़गढ़ के किले पर अटैक किया। और उस वक्त क्या है कि चित्तौड़गढ़ में महाराणा उदय सिंह क्या है कि शासन करते थे। और जब अकबर ने क्या 1567 में चित्तौड़गढ़ के किले पर अधिकार किया तो जयमल व फतेह नाम करके जो वीर थे वो उस वक्त क्या है कि शहीद हुए थे। तो अपने दोबारा देख लेते हैं। प्रथम साका 1303, द्वितीय साका 1535 और तृतीय साका हुआ था 1568 ईस्वी के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। और तीनों के तीनों क्या है कि अक्सर क्या है कि पेपर के अंदर आ जाते हैं। अब जो चित्तौड़गढ़ का जो किला है उसके अंदर क्या है अनेक प्रकार की इमारतें, मंदिर भी बने हुए। वो अपने एक एक करके देख लेते हैं कि चित्तौड़ के किले के अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं, कौन कौन से मंदिर हैं। जैसे तुलजा माता का मंदिर है, और नवलखा भंडार है, श्रृंगार चौरी प्रसाद है, कुम श्याम जी का मंदिर है, भमाशाह की हवेली है, और त्रिपोलिया दरवाजा है, और सोमदेव मंदिर है, और चित्रांग मोरी तालाब है, और रानी पद्मिनी का महल है, और गोरा बादल की महल है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है। ये सब के सब क्या है कि चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है। अब आगे वाला जो बहुत ही महत्वपूर्ण किला है उस किले का नाम है कुंभलगढ़ का दुर्ग। क्या नाम है? कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ जो दुर्ग है ये क्या है कि राजसमंद जिले में आता है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है कुंभलगढ़ का दुर्ग। और राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग से निर्माता साथियों कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है। और इसके जो निर्माता है वो क्या है कि महाराणा कुंभा माने जाते हैं। महाराणा कुंभा इसके निर्माता माने जाते हैं। और इसके जो शिल्पी है इस दुर्ग के वो है मंडल। मंडल इसकी शिल्पी। कुंभलगढ़ पसंद भी आ सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग वर्तमान में किस जिले के अंदर स्थित है, तो अपने क्या बताएंगे? राजसमंद जिले के अंदर। कुंभलगढ़ दुर्ग की निर्माता कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माता है महाराणा कुंभा। कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके शिल्पी का नाम क्या है? उसके शिल्पी का नाम है मंडल। क्या नाम है? मंडल। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के ऊपर किसी प्रकार का संकट आता था, किसी प्रकार की विपत्ति आती थी या अटैक होता था, उस वक्त क्या है कि मेवाड़ का जो आश्रय स्थल है संकट का, वो साथियों कुंभलगढ़ का दुर्ग हुआ करता था। कौन सा दुर्ग हुआ करता था? कुंभलगढ़ का दुर्ग हुआ करता था। और ये 36 किलोमीटर लंबे प्रकोष्ठे से घिरा हुआ है। कितना? 36 किलोमीटर।
इसका प्रकोटा कितना है? 36 किलोमीटर इसका क्या है कि प्रकोटा है। और इसका एक अंतरराष्ट्रीय इसका रिकॉर्ड भी बना हुआ है कि चाइना की दीवार के बाद में सबसे बड़ी अगर किसी की दीवार है तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग की। किस दुर्ग की है? कुंभलगढ़ दुर्ग की। कितनी? 36 किलोमीटर लंबी। और कर्नल टोड ने, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में अक्सर पूछ लिया जाता है कि कर्नल टोड ने इस दुर्ग की जो तुलना है वो एस्ट्रक्शन नाम करके जो दुर्ग है उससे की है। किससे की है? एस्ट्रक्शन नाम करके दुर्ग, एस्ट्रक्शन नाम करके जो दुर्ग है उससे क्या है कि कर्नल टोड ने इसकी तुलना है वो की है। प्रश्न भी आ सकता है कि कर्नल जेम्स टोड ने एस्ट्रक्शन दुर्ग से तुलना किस दुर्ग की है? जो राजस्थान से लिया हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने इसकी तुलना वो की है। और दो इसके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म है, महाराणा प्रताप का जन्म स्थल कौन सा माना जाता है? कुंभलगढ़ का दुर्ग ही माना जाता है। और दूसरा, महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। किस दुर्ग में हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। दो महत्वपूर्ण बातें कौन कौन सी? महाराणा प्रताप का जन्म एक, दूसरी महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक है वो किस दुर्ग के अंदर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। और इस दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और है, उसको कटारगढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटारगढ़। याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है कटारगढ़। यानी इस दुर्ग के अंदर एक दुर्ग और है जो क्या है कि एक कॉर्नर में ऊपरी छोर पर बना हुआ है और महाराणा जो कुंभा थे उनका निवास स्थान माना जाता है, वो है कटारगढ़ का दुर्ग के अंदर। उस दुर्ग का नाम क्या है? कटारगढ़ का दुर्ग है। इस दुर्ग के अंदर भी बहुत सारी इमारतें हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे जालीबाव बावड़ी है इसके अंदर, उड़ना राजकुमार उनकी छतरी भी इसी दुर्ग के अंदर है, झाली रानी का माल्य है और मामा देव का तालाब भी इसके अंदर है और कुंभ श्याम का विष्णु मंदिर भी इसके अंदर है। और सबसे इंपोर्टेंट बात यह है कि अकबर का जो नवरत्न था अबुल फजल, उसने क्या है कि इस दुर्ग के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है जो अक्सर क्या है कि प्रतियोगिता प्रश्नों में पूछ ली जाती है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की जो पगड़ी है वो गिर जाती है। ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण। किसने बोला? अबुल फजल ने। किस दुर्ग के बारे में बोला है? कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बोला है। ठीक है, क्या कहा उसने? कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से जब ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी है वो गिर जाती है। किस दुर्ग के बारे में? ये कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में है। और किसने कहा? ये अबुल फजल ने ये कहा है। अब राजस्थान का तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग आता है उस दुर्ग का नाम है रणथंभौर का दुर्ग। दुर्ग का नाम क्या है? रणथंभौर का दुर्ग। रणथंभौर साथियों, रणथंभौर का दुर्ग भी बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है और रणथंभौर का जो दुर्ग है वो राजस्थान के स्वयं मध्यपुर जिले के अंदर स्थित है। और इसके जो निर्माता है वो 8वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चौहान शासक हुए हैं, उनका नाम है रणथान देव चौहान। क्या नाम है? रणथान देव चौहान। ये इसके क्या है कि इसके निर्माता माने जाते हैं 8वीं शताब्दी के अंदर। और इनके नाम से क्या है कि ये दुर्ग है वो बना हुआ है, रणथान देव चौहान। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात साथियों ये है कि जब 1301 ईस्वी के अंदर, याद रखना कब है? 1301 ईस्वी के अंदर जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अटैक किया। कौन से दुर्ग के ऊपर? रणथंभौर दुर्ग पर अटैक किया। उस वक्त रणथंभौर पर जो शासन कर रहे थे उस शासक का नाम है अमीर देव चौहान। क्या नाम है? अमीर देव चौहान। उन्होंने क्या है कि वीरता के साथ में अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला किया। प्रश्न भी आ सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर अटैक कब किया, तो अपने क्या बताएंगे? 1301 ईस्वी के अंदर उन्होंने अटैक किया। और अमीर देव चौहान की वीरता के लिए रणथंभौर दुर्ग को विश्व के अंदर जाना जाता है। किस शासक की वीरता के लिए? अमीर देव चौहान की वीरता के लिए जाना जाता है। और ये दुर्ग मुख्य रूप से दुर्गों की जो श्रेणी है बड़े 8 या 9 प्रकार की,
उसमें गिरि ध्रुव व वन ध्रुव का सम्मिलित रूप से उदाहरण है। यानी ये गिरि ध्रुव भी है, यानी पर्वत की चोटी भी स्थित है, और वन ध्रुव का मतलब चारों तरफ इसके घना जंगल भी है। तो दोनों प्रकार की जो श्रेणी है दुर्गों की, उसके अंदर क्या है कि रणथंभौर दुर्ग है वो आता है। इस दुर्ग के अंदर भी अनेक प्रकार के भवन भी हैं, मंदिर भी हैं, जैसे अमीर महल है, रानी महल है, अमीर की कचहरी है, और सुपारी महल है, 32 खंभों की छतरी है, जोगी महल भी है इसके अंदर। और गणेश मंदिर बहुत महत्वपूर्ण, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, राजस्थान का प्रसिद्ध गणेश मंदिर साथियों इसी दुर्ग के अंदर है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। कौन सा? त्रिनेत्र गणेश मंदिर। और उसके साथ साथ में इनके अंदर है पीर सदरुद्दीन की दरगाह, यानी इसी दुर्ग के अंदर एक दरगाह भी है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह। ये भी क्या है, इसी मंदिर के अंदर है। और ये दूसरा क्या है, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो भी क्या है कि इसी दुर्ग के अंदर स्थित है। तो ये दो क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि अपने कह सकते हैं, एक मंदिर है और दूसरी की है दरगाह। दरगाह की पीर सदरुद्दीन की दरगाह, और मंदिर किनका है, त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो रणथंभौर के दुर्ग के अंदर ही स्थित है। अब यहाँ क्या है कि अबुल फजल ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है साथियों, वो अक्सर क्या है राजस्थानी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है इस दुर्ग के बारे में। वो कहते हैं कि अन्य सभी दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। याद रखना, इस प्रकार का प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है कि ये बात अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कही है। यह दुर्ग बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग नंगे हैं। अबुल फजल ने यह बात है वो रणथंभौर दुर्ग के लिए कही है। किस दुर्ग के लिए कही है? रणथंभौर दुर्ग के लिए कही है। अब चौथा जो दुर्ग आता साथियों उसका नाम है चूरू का किला। क्या नाम है? चूरू का किला। चूरू किला चूरू जिले का जो हेडक्वार्टर है वही बना हुआ है। और जब 1739 ईस्वी के अंदर 1739 ईस्वी के अंदर यहाँ के जो ठाकुर थे, उस ठाकुर का नाम है कुसार सिंह। उन्होंने क्या है कि चूरू के किले का जो निर्माण है वो कराया। और उसके बाद में 1814 ईस्वी के अंदर 1814 ईस्वी में क्या हुआ कि जब बीकानेर की सेना ने चूरू के किले पर अटैक किया, तो यहाँ के जो सैनिक थे, जो ठाकुर थे, उन्होंने उनका मुकाबला करने के लिए चांदी की गोले दागे थे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर क्या है कि राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के उस किले का नाम बताइए जिन्होंने दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए चांदी के गोले दागे थे। वो किला कौन सा? वो किला है चूरू का किला। कौन सा किला? चूरू का किला। और चूरू के किले के निर्माता कौन है? ठाकुर कुसार सिंह। और 1739 ईस्वी के अंदर क्या है कि चूरू किले का उन्होंने निर्माण करवाया था। तो जब बीकानेर की सेना ने 1814 ईस्वी के अंदर चूरू के किले पर अटैक किया, तब चूरू के ठाकुरों ने और वहां के सैनिकों ने चांदी के गोले बीकानेर की सेना के ऊपर दागे थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानकारी इस किले से संबंधित है वो बनती है। साथियों, ये थे राजस्थान के 4 बहुत ही महत्वपूर्ण किले। इनसे संबंधित अन्य जो महत्वपूर्ण किले हैं उसका अध्ययन अपने कल करेंगे। आशा है आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।